गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बताया गया था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। उन विशेषताओं को जानने के बाद आपने ये भी समझा कि लोकतंत्र शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। आज हम लोग लोकतंत्र ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, यानी लोकतंत्र पर हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हम लोग सिर्फ लोकतंत्र की ही बात या लोकतंत्र को ही अच्छा क्यों मानते हैं। तो बच्चों, मैडम लिंग 2 की क्लास में भी यही चीज़ पढ़ाई गई थी, आपको कहानी के माध्यम से आगे बताया जा रहा है। और मैडम लिंग 2 के बच्चे जो थे वो आपस में बातचीत करने लगे, उनमें बहस शुरू हो गई इस बात को लेकर कि लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप कैसे हो सकता है। मैडम काफ़ी देर तक बच्चों की बातों को सुनती रहीं और फिर एक प्रश्न किया कि बच्चों, यदि आपको क्लास में चुपचाप बैठने के लिए कहा जाए, आपको अपना विचार व्यक्त न करने दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। मैडम के इसी प्रश्न में लोकतंत्र ही क्यों का उत्तर छुपा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अपने विचार व्यक्त करने की जो आज़ादी होती है और बहुत सारी जो स्वतंत्रताएं होती हैं वो सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही पाई जाती हैं। और मैडम की कक्षा हो चाहे मेरी कक्षा हो, आपने देखा होगा कि बच्चों को अपना विचार व्यक्त करने के लिए आज़ादी दी जाती है, या आज़ादी दी क्या जाएगी, आज़ादी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में भी लोकतंत्र ही होता है। यदि क्लास से लोकतंत्र हटा लिया जाए, दूसरी व्यवस्था लागू कर दी जाए, तो आपको परेशानी उठानी पड़ जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है इस कहानी में। अब इसके बाद बात आती है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सब अच्छा ही अच्छा होता है, इसकी कुछ कमियां भी हैं जिनको हमको आपको समझना चाहिए। फिर उसकी अच्छाइयों की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं। तो सबसे पहली कमी, लोकतंत्र के खिलाफ जो पहला तर्क इसमें होता है वो ये है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे कि देश में हमेशा अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है, ऐसा आपने अक्सर सुना भी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये भी सही बात है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ये बहुत तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए
इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश बहुत होती है। और अंतिम जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया गया है कि इसमें सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है, इसलिए वो अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पाते हैं। तो हमारे चुनाव प्रणाली में अच्छे बुरे नतीजे यानी अच्छे बुरे नेता कैसे जो है कि चुनकर आएंगे, बहुत सारे इसके परिणाम हो सकते हैं। तो बच्चों, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। इसको हम लोग मैजिकल स्टिक नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र है तो देश में कोई समस्या ही नहीं होगी, या लोकतंत्र है तो देश में गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी। तो ऐसा तो किसी व्यवस्था में नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं न हों। तो जो समस्याएं इस तरह की लोकतंत्र में पाई जाती हैं, दूसरी व्यवस्थाओं में भी पाई जाती हैं। लेकिन सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में फैसले करें, और इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसले में देरी भी हो सकती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व बदलता है। हो सकता है कि 5 साल में तो चुनाव होता ही है, हो सकता है बीच में भी सरकार गिर जाए, फिर से चुनाव हो, देश का बहुत सारा धन उसमें खर्च होता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रश्न है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों का जो विकल्प है उनमें लोकतंत्र दूसरों से बेहतर है कि बदतर है? क्या देश में सैनिक तानाशाही लाई जाए, क्या देश में राजतंत्र की व्यवस्था हो जाए, या प्राचीन काल में जैसी जो है शासन की व्यवस्थाएं थी वैसा हो तो अच्छा है? तो आप पाएंगे कि नहीं, लोकतंत्र सारी व्यवस्थाओं में जो अब तक हमने पढ़ा, सुना, जाना, उसमें लोकतंत्र ही सबसे अच्छा विकल्प है। अब आइए हम लोग इसके कुछ पक्ष में तर्क भी देते हैं या समझते हैं कि कैसे ये बेहतर है। तो सबसे पहला उदाहरण जो है आपको दिया जा रहा है कि चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। विश्व में ज्ञात अकालों में सबसे वो भयावह था, क्योंकि इसमें 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत की भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। तो ऐसा कैसे हुआ? तो जो विश्व के जो अर्थशास्त्री हैं, बड़े जाने माने लोग हैं जो कि अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करते हैं, नीतियां बनाते हैं, बताते हैं, उन्होंने माना कि भारत में भूख से कम लोग इसलिए मरे और चीन में ज़्यादा लोग मरे क्योंकि दोनों देश की सरकारों की नीतियों में अंतर है। चीन की सरकार ने कभी जो है इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि अकाल से कैसे निपटा जाए, कैसे जो है कि नागरिकों को राहत प्रदान की जाए। लेकिन ये अब इसलिए है क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है, एक ही पार्टी है, वही चुनाव जीतती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी सरकारें बनती हैं
वो देश की जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। जनता के प्रति वो अच्छा नहीं करेंगी तो निश्चित तौर पर मीडिया के द्वारा वो बातें जो है कि जनता तक पहुंच जाएंगी और लोग हो सकता है कि अगले चुनाव में उस सरकार को मौका न दें, उसको हटाकर दूसरी सरकार को चुने। तो एक तो इस बात का भय है कि सत्ता चली जाएगी और दूसरा संविधान में भी जो है सरकार को उत्तरदायी सरकार बनाया गया है। तो दोनों तरफ से आप देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक शासन भारत जैसे देशों में है या भारत में है वो ज़्यादा जवाबदेह है। वो जो है कि विश्व की अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा जवाबदेही वाला है। अब आप फैसलों में देरी की बात करते हैं कि बहुत फैसलों में देरी होती है, बहुत लंबे लंबे समय तक फैसले जो है कि लोकतंत्र में नहीं हो पाते हैं, हमेशा वाद विवाद चर्चाएं ही चलती रहती हैं। तो फैसले में देरी हो और फैसला अच्छा हो तो हम उसको बेहतर मानेंगे, न कि जल्दी से लिया गया फैसला अब गलत लिए गए फैसले को हम लोग अच्छा मानेंगे। तो कम से कम जो है कि जो फैसले लंबे वाद विवाद और चर्चा के बाद लिए जाते हैं उन फैसलों में बेहतरी की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस पर पूरी तरह से चर्चा कर लें निष्पक्ष तरीके से और फिर जो है कि कोई निर्णय लिया जाए। तो उससे जो है कि बेहतर निर्णय सामने आता है जो कि लोकतंत्र में ही संभव है। तीसरा तर्क है लोकतंत्र को अच्छा कहने का कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। जैसे कि आपके देश में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भी लोग आपके देश में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सभी लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, अपनी अपनी पसंद है और ऐसे में जो है हमेशा टकरावों की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन इन परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो उपाय सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा किए जाते हैं वो उपाय जो है बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, यानी मतभेदों और टकरावों को संभालता है। इसके बाद आप देखेंगे कि लोकतंत्र में नागरिकों का भी सम्मान होता है, यानी जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, सभी लोग जो है कि नागरिक होते हैं और नागरिक होने के नाते सभी लोगों को बहुत सारे अधिकार भी दिए जाते हैं। वो चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को समान रूप से बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले रहते हैं जिनका आदर करना, सुरक्षा करना ये सरकार की और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है। और आप पाएंगे कि इस प्रकार से लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसके यानी लोकतंत्र को बेहतर कहने का जो सबसे आखिरी तर्क है, लॉजिक है, उसको भी आप समझ लीजिए ध्यान से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो
ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती हो ही नहीं सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि कोई गलती ना हो। लेकिन इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता है और इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश भी बनी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो शासक समूह यानी जो सरकार है, जो हमारे नेता हैं, वो अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ना तो शासक समूहों को अपना फैसला बदलने की जरूरत होती है और ना तो सरकार को ही बदला जा सकता है। ये संभव नहीं है। अब आप नीचे कार्टून देख रहे हैं कि हम मतदाता बहुत नाराज हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि हम मतदाता बहुत नाराज हैं। एक कार्टून दिया गया है आपको। इसमें ये पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है, दूसरे में मतदाता कह रहा है कि ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं किसी पार्टी के लिए। किसी देश की पार्टी है, आपको पता करना है कि किस देश की पार्टी है, कि ये पार्टी के लोग बहुत घमंडी हो गए हैं। तीसरे जो हैं कहते हैं कि इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया हैं। फिर चौथे कहते हैं हमारा धन हड़प लिया। फिर पांचवें जो है कि धमकी दे रहे हैं कि 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन हैं सबसे अच्छे ढंग से करता है। ये हैं जो कि धमकी भी दे रहे हैं। और फिर जो है आखिरी हैं कि कहते हैं कि यानी हम उनको फिर से जिता देंगे, यानी जिनको हटाए थे उनको फिर से जिता देंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी सरकार गलती करती है तो लोग जो है कि अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं और सही करती है तो अच्छी बात है, तो उसके पक्ष में लोग अपना मत देंगे। और यदि गलत करती है तो लोग सरकार को बदलने की बात करने लगते हैं। तो ये जो है कि सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है। अब हम लोग फिर आते हैं कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। तो इसमें आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को फिर से आपको समझाया गया है। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। और यदि संभव भी हो तो हर नागरिक में एक जैसी फैसले लेने की क्षमता या योग्यता नहीं होती है। तो ये जो है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ आपको बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है, लेकिन थोड़ा और इससे आगे हम लोग जो है कि बढ़ते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ शासन का स्वरूप मात्र ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का प्रयोग हम सरकार से हटकर संगठनों के लिए भी करते हैं। जैसे इसके बारे में पहला कथन देखिए कि हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है, ये अक्सर लोग कहते हैं। और जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमत से फैसले लेते हैं। आपका भी अपना परिवार है, आप भी माता पिता के साथ बैठते होंगे, कोई भी यदि उस पर चर्चा होती होगी तो आप भी अपना विचार व्यक्त करते होंगे। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा यदि आपकी बात अच्छी है, सही है, तो उसको मान लेते हैं। अब सोचिए कि यदि मम्मी पापा आपको डांट कर भगा दें कि तुम किसी लायक नहीं हो, हैं, जो हम करेंगे वही होगा, तो ऐसे में आपको कैसा लगेगा। तो निश्चित तौर पर परिवार भी एक जो है सामाजिक संगठन है, उसमें भी जो है कि आप लोकतंत्र देख सकते हैं। कक्षा की बात हम लोग करते हैं
तो कक्षा में बच्चे जो है कि अक्सर सोचते हैं कि मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं तो ऐसे शिक्षक को पसंद करूँगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता वाला हो, यानी हम सबकी बात को सुने, समझे, हमें अपनी बात कहने का मौका दे। फिर एक स्टेटमेंट और देखिए कि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के फैसले करते हैं, सारे फैसले करते हैं, वे क्या बात करेंगे लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र का और अधिक बृहत्तर अर्थ होता जा रहा है। सिर्फ ये सरकारों के लिए ही नहीं प्रयोग होता है, बल्कि सरकारों से हटकर संगठनों के लिए भी हम लोग लोकतंत्र का शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी यह एक विचारधारा है जिसको आपको हमको समझना है। कई बार हम लोग कुछ आदर्शों के लिए भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि इन आदर्शों को पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए, यह आदर्श है। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। तो आपको यह भी समझना है कि इन आदर्श, ये जो आइडियोलॉजी है, यदि हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है, तो आप पाएंगे कि पूरे विश्व में इतना आदर्श लोकतंत्र मिलना मुश्किल है। दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि इस तरह की आदर्श व्यवस्था हो। तो फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी जो समझदारी है वो हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। लोकतंत्र से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जो कि दूसरी शासन व्यवस्थाओं से कोई कर ही नहीं सकता। वो दीवा स्वप्न है, उसको सोचना ही बेकार है। सिर्फ हम लोग इसी तरह की शासन यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ही जो है कि ये उम्मीदें कर सकते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कि जो उम्मीदें हैं हम लोग किस शासन व्यवस्था से कर सकते हैं? सिर्फ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र किस तरह से अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। और छोटी छोटी बातें जो है कि बहुत सारी हैं, आप इसको समझ गए होंगे। और अब हम उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर का आप सभी बच्चे टॉपिक वाइज एक जो हेडिंग इसमें दी गई है उस हेडिंग को सारांश रूप में लिखेंगे, यानी नोट्स बनाएंगे। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसका नोट्स बनाएंगे और फिर इसके बाद कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे जुड़कर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि आपको ये जो होमवर्क है उसको पूरा करके और सही समय पर दिखाना है। और दिखाना है इसके लिए तो आप स्कूल आ नहीं सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर ही फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।